खाना तो पेट भर के खाना है, तुन्न के जिसे कहते हैं ना, तुन्न के खाना खाना है। कभी ज़िंदगी में कोई ब्रेकिंग पॉइंट आया जब थक गई हो, हार मान ली हो कि नहीं करना, ऐसी की तैसी वापस लाहौर चली जाती हूँ? सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे हमेशा ये बोला कि आप घर चली जाएं बिकॉज आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। मैं थी ऐसी, मैं दिखने में ऐसी थी कि मुझे कोई भी हीरोइन के कैरेक्टर में कास्ट नहीं करता था। बहुत सारे लोगों को आज के इंटरव्यू से फ़ायदा होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि भाई ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें और मुसीबतें आती हैं, लेकिन आप अगर खड़े रहो, डटे रहो तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो। फिल्म की शूट चल रही थी, ड्रामा की शूट चल रही थी, काफ़ी बिजी थी, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया क्योंकि जब उन्हें मैंने बताया कि इस इंटरव्यू का मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि उनकी सक्सेस स्टोरीज से और उनकी नाकामयाबियों से आज हम डिस्कस करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों को सीखने को मिले और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। तो आज उन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है और वो आ गई हैं। तो जी आलिया अली हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच आलिया, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है बड़ा बिजी स्केड्यूल था आपका। थैंक यू आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और वैसे भी मैं आपके प्रोग्राम्स देखती रहती हूँ, जितने भी आपके मोटिवेशनल होते हैं, तो आइडिया था कि क्या बात होगी, इसलिए मैंने सोचा कि जाना चाहिए। सही, तो चलें सवाल जवाब शुरू करते हैं आपसे। लोगों ने आपको बेसिकली एक्टिंग करते हुए देखा है, तो आज कोशिश ये होगी कि हम एक्टिंग के बारे में कम बात करें और पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात करें, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी लाइफ से बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। जी बिल्कुल। और वैसे भी लोग हमारी पर्सनल लाइफ को जानने की बहुत कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। कुछ लोग बैड वे में और कुछ लोग गुड वे में, और नेगेटिविटी ज़्यादा है हमारे बारे में और हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो शुरू से शुरू करते हैं। बचपन कैसा गुजरा लिया? बहुत खूबसूरत। बचपन सबका ही खूबसूरत होता है। अगर मैं कहूँ कि मेरा बहुत स्पेशल और बड़ा खूबसूरत गुजरा है, ऐसा नहीं है, सबका ही खूबसूरत होता है। बट हर बंदे की एक अपनी याद होती है, अपनी चीज़ें होती हैं, अपना ही एक पैशन होता है, अपने घर का माहौल होता है। तो बचपन में बस ये था कि पढ़ना था और बस पढ़ना था। कोई एक चीज़ जो मिस करती हूँ बचपन के बारे में, यार वो चीज़ मिसिंग है, वो होनी चाहिए थी? मुझे लगता है खेल कूद। हाँ, बड़े होकर वो चीज़ें नहीं रही। अब जो लाइफ है बहुत कैलकुलेटिव है, सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, रात हो जानी है और बस सो जाना है, तो बचपन में ये था कि मैं रस्सी बहुत कूदती थी। अच्छा। जो कि आज भी बहुत अच्छा, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देखें तो मैं वैरायटी में रस्सी को कूदती हूँ। स्टापू बहुत खेलती थी। बचपन में दोस्त थे, लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थी, तो छतों पे जाकर हम ज़्यादा खेलते थे। और बारिशों में नहाना मैं आज भी मिस करती हूँ। अभी मैं बारिश में नहा नहीं सकती बिकॉज मुझे एलर्जी हो जाती है। अच्छा, तो अभी जो आपका एक नॉर्मल दिन है वो कैसे शुरू होता है, कैसे ख़त्म होता है, क्या मसरूफियात होती हैं? हाय, मैं बहुत फौजियों वाली ज़िंदगी जीती हूँ। क्योंकि लोगों को ये लगता है, सॉरी, कि जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस होती हैं या एक्टर्स होते हैं, बड़ी आसान ज़िंदगी, आए कैमरे के आगे बैठे एक्टिंग की, चले गए, पैसे भी होते हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी बहुत टफ है अगर आप उसको बहुत सीरियस लेते हैं। और सम टाइम लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी टफ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी टफ है। तो खैर, बहुत अच्छी बात की आपने ये। हाँ, तो बात यह है कि बहुत कैलकुलेटिव टाइम होता है पूरा दिन मेरे पास। मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे घर वाले याद करवाते हैं। मेरे 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 3 उस्ताद हैं, मुझे वो याद करवाते रहते हैं। मेरी एक पीए है, वो मुझे याद करवाती रहती है, इस वक्त आपने ये करना है, इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हो गए ना मेरे। लोग जानते हैं, जाहिर है मैं काफ़ी फैटी थी और मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया। तो सुबह उठना, कितना वेट आपने लूज़ किया? बात हो रही है तो वैसे हर प्रोग्राम में मेरे वेट पे बात आ जाती है और मेरे इस बार मैं नहीं लाया, इस बार आप लाइए, तो मैंने कहा हाँ, वो बातों में से बात आ गई। मैंने 15 kg लूज़ किया है और मैंने काफ़ी चेंज किया है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने सर्जरीज करवाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप में लाते हैं, एक्चुअल जो अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, आप जब आप उस शेप में आते हैं तो आप डिफरेंट दिखते हैं। जब आप पे फैट चढ़ते हैं, आप मोटे दिख रहे होते हैं या कुछ, तो आप अगली दिखते हैं। आप वो होते नहीं हैं जो आप अपने आप को बना लेते हैं। जब हम जो होते नहीं और अपने आप को बना लेते हैं तो फिर हम डिफरेंट दिखेंगे ना। एक्चुअल जब पोजीशन में आएंगे तो
फिर और डिफरेंट दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सर्जरीज करवाते हैं लोग, जाहिर है, लेकिन मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मेहनत पे बहुत बिलीव करती हूँ और मैंने मेहनत की अपनी बॉडी पे, मेहनत करती हूँ। मुझे अक्सर कहा जाता है कि आप पहलवान हैं। मैं अक्सर अपने बैग्स खुद उठाती हूँ क्योंकि मैं वज़न उठा सकती हूँ। सही है। तो आपका वो नहीं है कि 2 लोग पीछे आपका सामान उठा के घूम रहे हैं और आप आगे जा रही हैं? मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि वी आर सेम। पैसे की वजह से लोगों ने दर्जात बना लिए हैं। बिल्कुल सही है, मेयार बना लिए ज़िंदगी के। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है, हम सब एक हैं, बराबर हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे सामान को कोई उठाएगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सम टाइम बेध्यानी में कोई उठा ले तो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को खुद करनी चाहिए। आप आजिज़ी में रहते हैं, आजिज़ी में रहना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे थॉट्स के साथ, इन वैल्यूज़ के साथ शोबिज़ में आने का आपने कैसे सोचा कि मीडिया में जाना है, एक्टिंग करनी है? हमेशा से सोचा हुआ था, बाय चांस आ गई, वो क्या स्टोरी है? मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में रेशम जी की भतीजी पढ़ती थी। तो अक्सर जब वो आकर बताती थी ना कि मेरी पुप्पो, भतीजी होती है ना, पुप्पो भतीजी होती है, यस। तो मेरी पुप्पो इस तरह तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, लगता था कि हाय अल्लाह, रेशम जी, आज भी अच्छा लगता है, बट तब एक फैंटेसी थी, एक क्रेज़ था, तो बचपना था, कभी वो चीज़ें देखी नहीं थी, कैमरा नहीं कभी देखा था, तो कैमरे वाले मोबाइल भी नहीं होते थे। ये होता था कि नहीं, कभी नहीं जा सकती क्योंकि मेरी फैमिली इस तरह की है और मैं नहीं जा पाऊँगी। अपनी बहन से कहती थी अक्सर कि नहीं, मुझे जाना है मीडिया में, तो हंस पड़ती थी कि पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो शूटिंगें करते हैं। वो हमें लगता था जैसे ये अलग दुनिया के लोग हैं ना, तो मुझे तो नामुमकिन सब लगता था। बट शायद मेरा यहाँ आना लिखा हुआ था, और जबकि ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ आप बचपन में मांगे और आपको ना मिलती है, आप जो सोचते हैं वो होता है। अक्सर जा रही होती थी तो बहन से कहती थी कि मुझे ना मीडिया में जाना है। मीडिया का नहीं पता था, मीडिया तो ये मैं अभी बोल रही हूँ, हाँ मीडिया तो अभी बोल रही हूँ, एक्टिंग करनी है मुझे, ड्रामों में जाना है मुझे, फिल्मों में जाना है मुझे। तो मेरी बहन कहती थी कि पता नहीं किस दुनिया के लोग होते हैं ना, हमें तो पता भी नहीं था कि किस दुनिया के लोग होते हैं। तो बस शायद किस्मत में था। एक्टिंग कभी भी नहीं आती थी, अभी भी नहीं आती, बस कर लेते हैं गुजारा। नहीं, ये वो क्या कहते हैं, ये तो बड़प्पन है आपका कि आप नहीं मान रही आपकी एक्टिंग आती है। तो बस इस तरह से। तो कितना मुश्किल था वैसे शोबिज़ में, जिन लोगों को अभी जो यंगस्टर हैं जो आना चाहते हैं, तो बड़े कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं कि बड़ी सोर्स होनी चाहिए, या फिर कोई माँ बाप एक्टर होने चाहिए, या कोई बहुत आर्मी में कोई जानने वाला होना चाहिए कि आपको फिल्म में एक्टिंग में काम मिल जाए। तो कितना मुश्किल है? मिल जाता है ऐसे ही आप चले जाओ, ऑडिशन दे दो, मिल जाता है चांस? वैसे एक सच बताऊं आप लोगों को? हाँ, सच बताऊंगी। हर पहला इंसान मीडिया को बुरा बोलता है। ट्रू। और हर पहला इंसान मीडिया में आना चाहता है। सही है किसी हद तक? नहीं, बहुत हद तक। सही। मैंने जो देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने यही देखा है कि हर इंसान मीडिया को बुरा भी बोल रहा है और वो आना भी चाहता है। सही। तो मुश्किलात तो होती हैं, हर काम में मुश्किलात होती हैं। आप कोई भी काम करें, ऐसा थोड़ी कि आपको कोई भी चीज़ प्लेट में मिल जाए तो फिर उसकी वैल्यू क्या रहेगी। हर चीज़ प्लेट में तो नहीं मिलती ना आपको, कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। इस बात में बहुत हद तक सदाकत है कि आपको लिंक्स चाहिए होते हैं, बिकॉज़ लिंक्स के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमें कोई आकर कहे कि डायरेक्ट आके बोले मैंने ये करना है, तो हम तो उस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। हमें क्या पता वो कौन है, कहाँ से आया है, कल को वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। रेफरेंस जब होता है ना तो आपको पता होता है अच्छा यार फलां के रेफरेंस से आया, अगला जानता होगा आप काम कर रहे हैं, तो बाकी आगे गट्स उसके अपने होते हैं ना। पर्ची एक बार चलती है ना, आपको रिकमेंड एक बार कोई करता है, तो उसके मतलब बाद ये समझे कि जो लोग नए हैं और जो जानते नहीं इंडस्ट्री में किसी को, वो नहीं आ सकते? 0% चांस है, या मेहनत करें तो आ सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं आ सकते, सब आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। जो आना चाहता है मेहनत करे, और ज़रूरी नहीं आपको लिंक चाहिए ही चाहिए, नहीं, आपका पैशन, आपकी स्ट्रगल, आपके अंदर कुछ गट्स हैं तो आपको कोई आगे आने से रोक नहीं सकता। ये झूठ है कि आपको लिंक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लिंक्स किसी हद तक हैं, बताया मैंने आपको, लेकिन हर हद तक पूरी तरह नहीं है। सही है।
तो अच्छा, अब ये बताएं कि कभी ज़िंदगी में कोई ब्रेकिंग पॉइंट आया जब थक गई हो, हार मान ली हो कि नहीं करना, ऐसी की तैसी वापस लाहौर चली जाती हूँ, कुछ आया कभी थॉट ऐसा? बहुत बार आया, बिकॉज ज़िंदगी बताया ना बहुत टफ है, स्पेशली तब जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। बहुत सारे लोग आते हैं आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करते हैं, नहीं यार आप ये कर सकते हो, आपको करना चाहिए, आप में ये गट्स हैं, आप में वो गट्स हैं, आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो। और बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं जो आपको ऑल टाइम इस चीज़ के लिए मजबूर करते हैं कि यू आर नथिंग, घर जाओ, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते या कर सकती नहीं हो। ऐसा नहीं है, आपको खुद पे बिलीव करना चाहिए और बिलीव होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको खुद पे बिलीव नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। किसी के कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी हद तक फ़र्क पड़ता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस तरह के हैं। वो नेगेटिविटी तो आपको अफेक्ट करती है, वो चीज़ Exactly. आपको हर्ट करती है। मेन चीज़ होती है कि उससे आप निकलते किस तरह। तो एग्जैक्टली बेसिकली आपको भी जब लोग बोलते मेरी हैं कि नहीं ज़िंदगी हो में सकता, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे हमेशा ये बोला कि आप घर चली जाएं, बिकॉज आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगी। क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मुझे हीरोइन बनना है। बट मैं थी ऐसी, मैं दिखने में ऐसी थी कि मुझे कोई भी हीरोइन के कैरेक्टर में कास्ट नहीं करता था। भाभियों के कैरेक्टर में कर लेती थी, बड़ी बहनों के कैरेक्टर्स कर लेती थी, बट मैं करती थी क्योंकि मुझे करना था ना, और मुझे कैमरा भी समझना था, मुझे लोगों को समझना था। एक दो लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए जिन्होंने मुझे आते ही ये बोला कि यार तुम वज़न कम करो ना, तो तुम्हारा फेस ना बड़ी स्क्रीन वाला है। अच्छा, मैं कहती थी अच्छा अभी ये बड़ी स्क्रीन क्या है भाई, जो ड्रामे हम करते हैं तो बड़ी स्क्रीन है ना, बड़ी स्क्रीन वाला है। शुरू कर दी मेहनत करनी, चलो यार ये भी करके देख लेते हैं। बहुत सारे दोस्त थे जिम जाते थे, बट मुझे किसी ने कभी नहीं बताया कि जिम जाओ, या मुझे फोर्स नहीं किया कि यार जिम जाओ, अपने आप को मेंटेन करो, अपनी डाइट अच्छी करो। मैं शुरू से थी, मुझे खाना तो पेट भर के खाना है, तुन्न के जिसे कहते हैं ना, तुन्न के खाना खाना है। तो सबसे पहले तो मैंने डिनर को स्किप किया अपनी ज़िंदगी से। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ना, वो यही था कि मैंने अपनी ज़िंदगी से स्टिल, पता ही है आपको, जी जी, स्टिल मैंने अपनी लाइफ से डिनर को स्किप किया। और इस चीज़ पे भी बहुत लंबी बहस है, इसलिए मैं इतनी लंबी बहस में जाऊंगी नहीं। मैंने उन लोगों की बात को माना और मैंने अपने आप पे मेहनत करनी शुरू कर दी, और अपनी एक दो एजेंसीज़ में गई, वहाँ पर जाके मैंने ऑडिशंस दिए। मुझे बहुत सारे लोग, जब मैं मोटी थी तो कहते थे यार वहाँ जाओ फ़लाँ फ़लाँ एजेंसी में, वहाँ जाकर ऑडिशन दो, मोटी लड़कियों को भी काम मिलता है, और मोटी लड़कियाँ भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही हैं। और लड़कियों के रेफरेंस दिए जाते थे कि यार ये लड़की अगर इतनी मोटी हो के काम कर रही है तो तुम तो उससे फिर भी स्लिम हो। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे काम करना है, मुझे वो एड्स में भी बहन के कैरेक्टर में नहीं आना। ऐड भी अगर मुझे करनी है तो मुझे अच्छी करनी है, मेन पे करनी है। मैं नहीं गई वहाँ पे, मैं स्लिम हुई, मैं गई, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने सबसे बड़ा और सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ पहला ऐड किया। सही। और उसके बाद बस करती गई। और बड़ी स्क्रीन जिसने मुझे बोला था वो तो उन्होंने तो बस बेध्यानी में शायद बोल दिया कि बड़ी स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह। तो अभी आपकी बिल्कुल फिल्म आ रही है, तो सोचा था कभी, मतलब ख्याल में भी, ख्वाब में भी सोचा था कि एक दिन फिल्म होगी और फिल्म का लीड रोल भी मैं ही होंगी, पूरी फिल्म ही मुझ पे बनी हुई होगी? कभी भी नहीं सोचा था, ट्रस्ट मी। और जो मेरी डायरेक्टर हैं वो इतनी अच्छी हैं, उन्होंने मुझे हमेशा इतना प्रोटोकॉल दिया है, उन्होंने मुझ पे मेहनत की है। वो पिछले 2-3 साल से फ़िल्म को प्लान कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें थीं और वो नहीं हो पाई, और वो हर दिन मुझे यही बोलती हैं कि आलिया ये फ़िल्म तुम्हारा मुकद्दर है, ये तुम्हारे नसीब की थी और तुम कर रही हो। सो वो ख़ातून पिछले 3 साल से, 2 साल से या 2.5 साल से सिर्फ मेरे लिए मेहनत कर रही थी। और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत डिफरेंट मूवी देखने को मिलेगी, बहुत टाइम के बाद, बहुत मेहनत की है। हमारी ऑडियंस ऐसी है, उन्हें अच्छा कुछ भी लगता है ना, कुछ भी लग जाता है अच्छा, नहीं लगता तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी।
जब मूवी आएगी तो फिर डिटेल में जाएंगे, शोज़ में जाएंगे और प्रोग्राम करेंगे। नहीं बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक आपकी मूवी के लिए। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि बहुत सारी लड़कियां जो कि मीडिया का उनसे ताल्लुक़ नहीं है पर थोड़ा सा वेट ज़्यादा है या थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन है, हमेशा जो इंसानियत वाली बात है, जो सही बात है वो ये है कि आपके दिल से खूबसूरती आती है। आप इंसान अंदर से कितने अच्छे हो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये बता दिया कि आप गोरी होगी तभी रिश्ता आएगा वरना नहीं आएगा, तो वो लड़कियां जो कहीं ना कहीं डिसहार्ट होती हैं या थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स फील करती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है कि क्या कामयाब होने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी और नहीं। खूबसूरती है भी क्या खूबसूरती यही है कि आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो या फिर आपका दिल बहुत खूबसूरत है? नहीं, कलर पे कोई मत जाए, क्योंकि अब तो मेकअप भी ऐसा आ गया है, आप किसी भी तरह का मेकअप करें और किसी भी तरह के दिख सकते हैं आप, अच्छे से अच्छे भी दिख सकते हैं और डिफरेंट से डिफरेंट भी दिख सकते हैं। तो इस चीज़ को तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। नहीं वलीद, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हम लोगों ने खुद से सोच लिया है और इस बात में कोई भी वो कहते हैं ना झूठ नहीं है कि वाकई इन चीज़ों का एक क्राइटेरिया बन गया है। गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी, नाक तीखा होना चाहिए, आँखें मोटी मोटी होनी चाहिए। तो फिर खुद ही बना लो यार। मतलब आप अल्लाह ताला की क्रिएशन को कैसे डिनाई कर सकते हैं? वैसे नहीं हो सकते। ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। आपको पता है वैसा रहे। आपको पता है जितनी अट्रैक्शन सांवले रंग में है, काले रंग में है, वो गोरे में नहीं है, ट्रस्ट मी। और ये बस बातें बन गई हुई हैं, हम लोग पता नहीं किस रेस में लग गए हुए हैं। आपको पता है आने वाले दौर में मुझे ये लगता है कि काले इंसान को या अनपढ़ इंसान को उसको कहेंगे कि तुम्हें तो ज़िंदा रहने का भी हक नहीं है। हम इस तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप बाहर के मुल्कों में जब जाते हैं ना, आप उनको देखें, कितने काले होते हैं, गोरे होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन क्या है, कॉन्फिडेंस है। और ये खूबसूरती भी अल्लाह ताला की, हर तरह का बंदा है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए और दिल का अच्छा होना ज़रूरी है। दिल, और आप दिल के अच्छे होते हो ना तो एक कनेक्शन आपका बनता है हर किसी के साथ। और आपकी इज्जत होती है। और आप वैसे कितने भी गुड लुकिंग हो, दिल में लोग दिल से चिढ़ते हैं आपसे अगर आप अंदर से अच्छे नहीं होते। आपका दिल अच्छा होता है ना तो आपके फेस पे आता है, डेफिनेटली आप फ्रेश दिखते हैं। मेरे ख्याल से आप गोरा होने की बजाय ना फ्रेश होने का ज़्यादा सोचा करें कि फ्रेश कैसे रहना है। फ्रेश रहने से इंसान ज़्यादा अच्छा लगता है और ट्रस्ट मी, सांवला इंसान बहुत प्यारा होता है। सही। अच्छा अब आखिरी सवाल आपसे कि शोबिस के अलावा, एक्टिंग के अलावा कुछ कर रही हैं, कुछ है प्लान? हाँ बिल्कुल। लोग रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं बहुत सारे लोग। और देखिए जो इस वक्त मैंने एक खूबसूरत सा जोड़ा पहना हुआ है ना, अच्छा, ये मैंने अपनी बुटीक का पहना हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। आलियास वार्डरोब के नाम से मैं बुटीक लॉन्च कर रही हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द, आप उसे देखेंगे। और सेकंड काम मेरा यही है, फर्स्ट मेरी प्योरिटी मेरा शोबिज़ है और सेकंड मेरा ड्रेसेस है। कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे कपड़े लोगों को कम पैसों में दे सकूं, कम से कम मार्जिन अपने पास रखूं, मतलब प्रॉफिट अपने पास कम रखूं, क्योंकि मुझे ये काम को बहुत आगे लेकर जाना है। और ऐसा नहीं है कि मैं कपड़ों को बहुत ज़्यादा महंगा बेचूंगी और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। मैंने अपने साथ और अल्लाह के साथ ये वादा किया है कि जो चीज़ मैं अपनी ज़ात पे नहीं पहनूंगी ना, मैं किसी के लिए नहीं ख़रीदूँगी, चाहे वो सस्ती हो चाहे वो महंगी हो। मैं हमेशा वो चीज़ चूज़ करूँगी जो कि मैं अपने लिए चूज़ करती हूँ। और मैं स्टफ़ वो रखना चाहती हूँ कि जो लोग 10 बार भी उसको वॉश करें ना तो वो ख़राब ना हो। क्योंकि आजकल मैं किसी की बुराई नहीं करने लगी, सब अच्छे हैं, सब अपने तरीके से कर रहे हैं, बट बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जिनको आप एक बार वॉश करते हो, 2 बार वॉश करते हो तो वो पहनने के काबिल नहीं रह जाते। बट मेरी ये कोशिश है, जो हमने सबसे मेन पॉइंट उठाया वो ये उठाया कि हम अगर मार्केट में कपड़ा दे रहे हैं तो वो कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि उसको कम से कम लेडीज़ 10 बार वॉश करने के बाद उसको बोलें कि बीबी अब ये मैं कहीं और नहीं पहन सकती, फिर भी वो अच्छा दिखे। अब मैं कहीं और नहीं पहन सकती तो लिहाजा मैं थक गई हूँ अब तुम पहन लो जी। सही है। तो इस तरह का कुछ हमने सोचा है
और अल्लाह करे, अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ पे कायम और दायम रखे और मेरे काम को आगे लेके। आई थिंक कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा बिजनेस, मैं अक्सर बात भी करता हूँ कि जिसमें आप दूसरे को फ़ायदा देने का सोचो वो ऑटोमेटिकली चल जाता है। एग्जैक्टली दो नंबरी करके आप कितने दिन काम कर एग्जैक्टली लेंगे। एग्जैक्टली। तो चलें, मुबारक हो आपको इसके लिए भी, एक फिल्म की मुबारक हो गई। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मेरे कपड़ों के लिए, जो मैं कपड़े बना रही हूँ लोगों को पसंद आए, और मेरी फिल्म के लिए, और मेरा एक ड्रामा आ रहा है अभी बहुत जल्द अच्छा, ARY पे, आप लोग ARY डिजिटल पे आप देखेंगे और देखेंगे। आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं, बट हमने बना दिया है। सही। कोई एक मैसेज जाते जाते अगर आप देना चाहें। बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ रेस में मत लगें। जिसके पास जो है उसका है, आपका नहीं है। आप उसके पीछे इस तरह से पागल ना हो, कोई भी हो। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये मुझे लग रहा है आप किसी एक बंदे को डायरेक्टली मैसेज देना चाह रही हैं। बिल्कुल भी मैं नहीं, कह रहा हूँ कि आप सबको एक मैसेज दे दें। बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी एक को मैसेज नहीं दे रही, मैं सबको बोल रही हूँ कि आप लोग किसी रेस में मत लगें। जिसके पास जो है ना वो उसका है, आपके लिए नहीं है। आप अपने तरीके से अपनी रेस में लगें, दूसरों को कॉपी मत करें, क्योंकि आपका नसीब डिफरेंट है, अगले का नसीब डिफरेंट है। तो आप अपने तरीके से अपनी चीज़ों को बनाने की कोशिश करें, ना कि दूसरों को देख के आप अपना फ्यूचर ख़राब कर लें या अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें। प्लीज़ ऐसा मत करें। और अल्लाह ने जैसा आपको बनाया है बहुत प्यारा बनाया है, बस अपनी रूह पे काम करें, काले गोरे के चक्करों में मत फंसिएगा प्लीज़। हाँ, बहुत ज़बरदस्त बात की, और मैसेज जो आज का हम एंड में लेके जा रहे हैं वो लेके जा रहे हैं कि हर इंसान की रेस है, लेकिन दूसरे के साथ नहीं है, अपने आप से। कल कहाँ थे, आज कहाँ पहुँचना है, वो अपना कंपटीशन अपने साथ है। लोगों को देखते रहोगे तो स्काई इज़ द लिमिट, कभी खुश रह ही नहीं सकते। तो अपनी रेस अपने टाइम के हिसाब से करो। हर चीज़ का वक्त होता है। शादी की एक एज होती है, बिजनेस की एक एज होती है, करियर की एक एज होती है। जिसका जब वक्त होता है वो चीज़ हो जाती है। तो कोशिश करो, मेहनत करो, लेकिन दूसरों को देख के ना अपना वो टेंशन दे के, स्ट्रेस दे के पागल मत करो। तो बहुत ख्याल रखें अपना, खुश रहें। शो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और खुश रहें। थैंक यू। और बैड कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिएगा, ओके?